2026 के अंदर बजाज फ्रीडम एक लेने वाली बाइक है या फिर इसको भाई साइड कर देते हैं और कोई बाइक देख लेते हैं? नहीं भाई, ये चीज मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर कि क्या बजाज फ्रीडम 2026 के अंदर आपके लिए वैल्यू फॉर मनी बाइक बन सकती है, क्योंकि इसके अंदर ना कुछ ज्यादा ही अब अपडेट्स आ चुके हैं और बहुत अच्छे खासे चेंजेस हो चुके हैं, जिसके बाद इस बाइक को वैल्यू फॉर बनाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी है। तो क्या है वो अपडेट और 2026 के अंदर ये बाइक लेने लायक है कि नहीं है, वो देखते हैं। ये मेरे सामने जो खड़ी है ये 2024 का टॉप वेरिएंट है, जिसके अंदर वो फीचर्स नहीं है जो अब 2025 वाली जो वेरिएंट आया था, जो मतलब 26 में आ रहा है, उसके अंदर इतनी सारी चीजें मिल जाती है। तो बात करते हैं धीरे धीरे क्या है इसके अंदर। पहली चीज के बारे में बात करूं भाई, ये जो ब्लैक और आपको जो ग्राफिक्स मिल जाते हैं ना, ये ग्राफिक्स आपको मिड में या टॉप में मिलते थे 24 के अंदर, बट अब इतना मतलब बजाज ने आपके ऊपर ऐसा आशीर्वाद सा छिड़क दिया है कि भाई आपको बेस वेरिएंट के अंदर ये कलर देखने को मिल जाता है। मतलब जो बेस वेरिएंट के कलर कॉम्बिनेशन आपको मिलते थे पहले, वो ऐसे मिलते थे कि यहाँ पे आपको कुछ अलग कलर मिलता है, यहाँ पे कोई डिफरेंट मिलता है। कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही ज्यादा ही वाहियात से लगते थे, बट अब बेस के अंदर भी आपको ऐसे कलर कॉम्बिनेशन देखने के लिए मिलते हैं। ये बाइक हमने 2024 के अंदर परचेस करी थी, जो कि टॉप वेरिएंट लिया था। इसके अंदर हमें एलईडी लाइट्स का सुख प्राप्त हुआ था। जो मिड लेते थे उन्हें भी कहीं ना कहीं मिल जाता था, बट जिसका तो नहीं मिल पाता था। और जो बेस लेते थे उन्हें तो कुछ भी नहीं मिलता था ना। इसके अंदर आपको एलईडी मिलती थी, इसके अंदर हेलोजन बल्ब मिलता था। पर अब जो भाई 26 आया है, बजाज वालों का जो आशीर्वाद फिर से प्रकट हुआ है, इसके अंदर आपको बेस वेरिएंट से एलईडी लाइट्स मिल जाती है। मतलब कि भाई बहुत बड़ी चीज है, एलईडी लाइट्स मिल जाती है आपको बेस वेरिएंट से, ऐसा कलर मिल जाता है। और भी ऐसी ऐसी क्या चीजें जो इसको 2026 के हिसाब से बढ़िया बाइक बना रही है, वो मैं आपको और बताता हूँ। और भी चीजें अभी कम नहीं है, अभी 3 चीजें और हैं। बाइक चलाने चलते हैं भाई। यार ये गियर उतर जाते हैं इसके, पहला आगे ये दिक्कत अब आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि 25 के अंदर जो वेरिएंट आया था उसके अंदर अब आपको गियर शिफ्टर जो मिलता है वो सारे गियर्स आपको पीछे मिल जाते हैं। ये चेंज बहुत बड़ा चेंज है। सबसे ज्यादा दिक्कत जो बजाज फ्रीडम जिन्होंने ले रखी है, सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि गियर शिफ्टिंग बहुत ज्यादा यार दिक्कत देती है। पहले गियर लगाओ तो न्यूट्रल पे जाती है, दूसरा गियर लगाओ तो न्यूट्रल पे जाती है। बट अब कोई ऐसा झंझट ही नहीं है। बजाज ने कहा ये तीसरा आशीर्वाद है, जो सारे गियर होंगे वो पीछे की तरफ लगेंगे और जो न्यूट्रल होगा वो आगे रहेगा। 5 गियर आपको पीछे मिलते हैं, आगे आपको न्यूट्रल मिल जाता है। पहले जो इसका बेस वेरिएंट आता था ना, उसका टायर जो साफ भाई वो थोड़ा फर्क था। मतलब कि जो आप इसकी चौड़ाई देख रहे हो ना, ये 120 की है, ये 24 का टॉप वेरिएंट है। वो जो पहले बेस वेरिएंट आता था उसकी चौड़ाई रहती थी 100 की। बट अब जो इसके अंदर आया है 2026 के अंदर, उसके अंदर आपको 120 की ही मिलने वाली है, जो इसकी विड्थ है। मतलब बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि भाई ये ना थोड़ा कंफर्ट बनाता है। और टायर से भाई ज्यादा वो नहीं करना चाहिए कि टायर से यार बिल्कुल बेस में थोड़ा कम दे दिया, टॉप में ज्यादा दे दिया। ये चीज तो होनी चाहिए थी बेस के साथ। बेस के साथ इतना अन्याय नहीं होना चाहिए था, पर अब इतना भला भी बेस के साथ नहीं होना चाहिए था जितना अब हो रहा है। और एक चीज हमारी बच रही है जो कि बहुत ही ज्यादा मोस्ट, मैंने कह रहा हूँ, हमारे साथ जब ये बाइक हमने ली थी, हम भी यही चीज सोच रहे थे कि भाई ये चीज क्यों नहीं दी। सारी चीजें तो हम देख लेते, पर ये चीज तो यार मतलब स्प्लेंडर में भी थी, बट वो अब इसके अंदर आ चुकी है, वो भी बेस वेरिएंट से मिल रही है। तो वो क्या है वो मैं आपको दिखाता हूँ जरा। यहाँ पे आप देख पा रहे हो भाई, बाइक के अंदर ना ये थोड़ी ठुकी पड़ी है, इसे मत देखना। यहाँ पे आप देख पा रहे हो थोड़ी खाली जगह। ये 24 का वेरिएंट है तो खाली रहेगी, क्योंकि पता नहीं जब हमने ली थी हम भी सोच रहे थे कि यार इसके अंदर कुछ लगाएंगे क्या, बाद में लगाएंगे क्या, या फिर आगे कुछ चेंजेस करने की सोच रहे हैं। तो वो चेंजेस अब हो चुके हैं भाई। इसके अंदर यहाँ पे आपको बटन मिल जाता, मतलब बटन भी क्या, स्लाइड है। वो यहाँ पे आप करोगे तो बंद हो जाएगा, ऐसा करोगे तो स्टार्ट हो जाएगा। क्या है वो है भाई ऑटो स्टार्ट का बटन। मतलब कि भाई बाइक के अंदर ना वो ऑटो स्टार्ट आ चुका है। जैसे कि आप कहीं जाम में हो, 5 मिनट का जाम लग गया, आपको बाइक बंद करनी पड़ेगी खुद से ही, फिर बाइक आपको खुद से ही स्टार्ट करनी पड़ेगी। ये चीज करने की जरूरत नहीं है आपको। बाइक सिर्फ करेगा नहीं, न्यूट्रल पे लगाओ नॉर्मली, अपना क्लच जो है ऐसे दबाओ और बाइक आपकी स्टार्ट हो जाएगी। ऐसे करके रखोगे ना तो न्यूट्रल पे लगा दो, बाइक को खड़ी रहने दो, 1 मिनट के अंदर बाइक अपना आप बंद हो जाएगी। तो ये चीज मिल चुकी है अब इसके अंदर। ये भाई नॉर्मल थी, स्प्लेंडर पे भी आती थी, तो अब इसके अंदर भी आ चुकी है। तो बजाज फ्रीडम के अंदर ये भी बहुत बड़ी चीज अपग्रेड हो चुकी है। तो ये 5वीं हमारी बड़ी चीज है। इतनी सारी चीजें मैंने आपको बताई तो 2026 के अंदर अपग्रेड हो चुकी है। तो मेरे ख्याल में भाई ये बाइक लेने वाली चीज है, क्योंकि पहले जो बेस वेरिएंट के अंदर इतनी सारी चीजें नहीं मिलती थी। बाइक का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, 91,000 रुपीज एक्स शोरूम। उसके बाद आपका 5-6 हजार का आरटीओ या मिला के 1 लाख के अंदर अंदर ये बाइक पड़ जाएगी आपको। तो उतने प्राइस के अंदर आपको एक बजाज फ्रीडम मिल रही है, सीएनजी वाली बाइक। बजाज का भरोसा, ऊपर से सीएनजी, ऊपर से एवरेज। तो ये सारी चीजें मिलने के बाद 125 सीसी के अंदर मेरे ख्याल में मुझे नहीं लगता कि भाई ये बाइक कहीं ना कहीं से कोई भी कमी छोड़ रही है। साथ के साथ भाई बेस वेरिएंट के अंदर अपग्रेड कर गए, मिड में भी नहीं करेगा कि मिड के अंदर से मिल रही हो, बेस वेरिएंट से आपको ये सारी चीजें मिल रही है। तो भाई बहुत कम प्राइस पे इतनी सारी चीजें बजाज दे रहा है और इतनी बढ़िया बाइक बना के दे रहा है। तो मेरे ख्याल में मुझे नहीं लगता भाई 2026 में अगर कोई सोच रहा है इस बाइक को लेने की और उसके मन में ये आ रहा है कि ना लूं, तो एक बार जरा सोचना चाहिए, गहरा विचार करना चाहिए। वैसे जिसकी जो पसंद होती है वो आदमी वही लेता है, बट मेरे ख्याल में ये बाइक 2026 में लेने वाली चीज है। एंड गो फॉर इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और भी कुछ क्वेरी हो या फिर डिटेल चाहिए हो बजाज फ्रीडम से या किसी और चीज से रिलेटेड, कमेंट कर देना भाई, तुम्हारा भाई इस पे वीडियो बना देगा।